स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड का आपका ये जो है तो पार्ट 1 का जो है तो फर्स्ट लेसन है, दैट इज़ योर मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें जो है तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपल टॉपिक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है मैथ्स में। बस आपका पार्ट 1 का पेज नंबर 1, उसमें देखिए सबसे पहले तो ये देखो लोगो लॉजिक। ये जो है अभी मैथमेटिकल है ना, हमको पता है गणित इसका मीनिंग होता है, लेकिन लॉजिक जो है तो ये वर्ड्स बना ग्रीक वर्ड से, लोगोस। एक वर्ड है जो है लोगोस, जिसका मीनिंग है रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यानी क्या? स्टेटमेंट का वाक्य होता है मराठी में वाक्य, यानी विधानार्थी वाक्य। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव रहना और असर्टिव रहना, यानी एक सिंपल सेंटेंस रहना उस, और डिक्लेरेटिव रहना यानी असर्टिव रहना। इसकी जो तो ट्रूथ वैल्यू जो रहती वो एक तो ट्रू रहेंगी या फिर फॉल्स रहेंगी, लेकिन दोनों भी एक साथ नहीं रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल अगर हमने सीखे फर्स्ट आई एम अ बॉय, अगर ये सेंटेंस है इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। देखो एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आई एम अ बॉय, अगर ये कोई सेंटेंस लड़का लिखता है तो उसके लिए इसका ये सेंटेंस ट्रू रहेगा, लेकिन अगर कोई लड़की लिखती है तो उसके लिए ये फॉल्स रहेगा। बट ऐसा कभी देखा है कि आपने दोनों का आंसर एक साथ ट्रू भी है और फॉल्स भी है? ऐसा नहीं रहता। तो स्टेटमेंट यानी क्या है? स्टेटमेंट यानी ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव, असर्टिव रहना और जिसकी जो है तो ट्रूथ वैल्यू एक तो ट्रू रहेंगी या फिर फॉल्स रहेंगी, लेकिन दोनों भी साथ में नहीं रहेंगी। अब स्टेटमेंट जो है तो स्टेटमेंट को डिनोट करते पी क्यू आर से। सपोज मैंने लिखा पी इक्वल में आई एम अ बॉय, ये ऐसा है, मतलब ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? पी है। अगर मैंने लिखा क्यू इक्वल टू आई एम अ टीचर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अब मैं आपको समझाता फर्स्ट एग्जांपल। 5 इंटू 4 कितना हुआ? 20। तो मैं लिखूंगा इट इज़ ट्रू। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 5 इंटू 4 22, तो हम लिखेंगे बाबा ये क्या है? फॉल्स है ये। समझे? इस तरीके से। अब ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या रहते हैं, मतलब कौन कौन से वाक्य स्टेटमेंट रहते हैं और कौन कौन से वाक्य स्टेटमेंट नहीं रहते। तो सबसे पहली बात, जो इंट्रोगेटिव रहते हैं, इंट्रोगेटिव यानी WH से इनका स्टार्ट होता है और लास्ट में जो तो फुल स्टॉप रहता है, ऐसे टाइप के। सेकंड है आपका जो है तो एक्सक्लेमेटरी, यानी अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर इस तरीके का जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, प्रश्नार्थक चिन्ह, सॉरी ये प्रश्नार्थक चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह अगर आता है तो वो भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कैसा रहेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे WH यानी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। सपोज ये सेंटेंस है तो व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? डिक्लेरेटिव रहना, असर्टिव रहना, लास्ट में फुल स्टॉप रहना, ठीक है, और सिंपल सेंटेंस रहना। व्हाट आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे तो ये नहीं चलेगा। एक्सक्लेमेटरी जैसे कि ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर ऐसा लिखे हुआ रहा तो ये भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे गिव मी अ वाटर, तो ऑर्डर भी नहीं चलता, ऑर्डर के सेंटेंस भी स्टेटमेंट में नहीं आते। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करें प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो वो भी इसमें नहीं आता। नेक्स्ट, सजेशन भी नहीं आता। सजेशन है लेट अस गो फॉर टेक ट्री, लेट अस
गो फॉर, टेक, टी। तो इस तरीके के जो वाक्य है उसको आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। कौन कौन से? WH नहीं होना, एक्सक्लेमेटरी नहीं होना, ऑर्डर नहीं होना, नेक्स्ट जो है तो रिक्वेस्ट नहीं होना, सजेशन नहीं होना, ठीक है। अब जो है तो हम देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी क्या? लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स में जो है तो हम ये देखेंगे, सबसे पहला है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो बेटे, कंजंक्शन बोले तो क्या, ये है, ये जो साइन है वी उल्टा वी, इसको पढ़ते कंजंक्शन, और ये साइन को रीड करते एंड। क्या रीड करते? एंड। जैसे कि सुनो आप, पी है, कोई स्टेटमेंट है, जैसे कि आई एम अ बॉय, और क्यू का मतलब है आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे दो सेंटेंस है आपके पास, एक है आई एम अ बॉय और क्यू है आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर इसको अगर मुझे मिला के लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा आई एम अ बॉय एंड स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, आई एम अ बॉय एंड स्टूडेंट। बीच में क्या लिया मैंने? एंड, मतलब दो सेंटेंस को मैंने कंबाइन कर दिया। तो अब ये एंड है, राइट है। अभी देखो पहला सेंटेंस क्या है? आई एम अ बॉय, मतलब ये वाला आई एम अ बॉय, तो मैं यहाँ लिखूंगा। अब आई एम अ बॉय को क्या बोले? पी बोले, तो पी यहाँ लिखूंगा। देन स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या बोले? ये वाला सेंटेंस क्यू, तो यहाँ लिखूंगा। अब ये एंड है आपका, एंड को किससे नोट करें हमने? इससे करें, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो ये होगा पी एंड क्यू। व्हाट इज पी? आई एम अ बॉय एंड स्टूडेंट। इस तरीके से इसका मीनिंग आता है। अब इसके लिए इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल यानी उसकी जो ट्रुथ वैल्यू आती है। अब देखो ये P, ये Q एंड P एंड Q। ध्यान से सुनो, हर एक में जिसका भी तुम ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे तो जो P है, P में पहले दो ट्रू रहते हैं। क्या रहते हैं? ट्रू। और दूसरे जो दो रहते हैं वो फॉल्स रहते हैं। ऑलवेज हर एक के साथ वही रहेगा। ये दो कॉलम फिक्स है, यहाँ पे चेंजेस होंगे। जैसे यहाँ पे पहला ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, सेकंड है फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। ध्यान से सुनो, देखो ट्रू दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका एंड का रूल क्या है? एंड का यानी कंजंक्शन का रूल है, अगर पी एंड क्यू दोनों अगर ट्रू रहे तो यहाँ पे ट्रू आ जाता, और बाकी का अगर सेम नहीं है, मतलब दोनों अगर ट्रू नहीं रहे तो बाकी सब फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से क्या देखे हमने? पी और क्यू अगर दोनों ट्रू रहे तो रिजल्ट ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये था कंजंक्शन। अब दूसरा है इसी में डिसजंक्शन। ये है तुम्हारा इस तरीके से, ओके, यानी वी, ये साइन, इसको रीड करते और क्या रीड करते हैं? और। अब देखो बेटे, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया पी, सॉरी पी यानी स्टेटमेंट, पी इक्वल टू आई एम अ बॉय, ये स्टेटमेंट लिया, और क्यू इक्वल टू लिया आई एम अ क्लास मॉनिटर, ठीक है। आई एम अ बॉय और क्यू लिया आई एम अ क्लास मॉनिटर। अब अगर मेरे को और के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपल करूंगा मैं, आई एम अ बॉय और क्लास मॉनिटर, ओके, इस तरीके से। तो ये आई एम अ बॉय तुम्हारा ये पी था, तो हमने यहाँ पी लिख लिए, एंड आई एम सॉरी और आई एम अ क्लास मॉनिटर, तो ये लिख लिया यहाँ पे। ये वाला क्या? क्लास मॉनिटर क्यू वाला क्यू लिख दिया, लेकिन ये और है, और को किससे नोट कर? इससे करे, तो ये हो जाएगा ऊपर इस तरीके से, ठीक है। पी और क्यू ऊपर रहेगा। अब इसका जो ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो पी क्यू, पी और क्यू। मैंने क्या बोला? ये दोनों पी में पहले दो ट्रू, बाकी के दो फॉल्स। अगेन ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है,
इसमें और में दोनों फॉल्स रहना तो यहाँ पे फॉल्स आता, बाकी सब ट्रू आ जाते। जहाँ पे 2 बार फॉल्स दिखेगा इधर भी तो ये फॉल्स रहेगा, तो ये फॉल्स लिखे। यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे नहीं, तो बाकी सब ट्रू। ठीक है, इसका क्या है, दोनों जगह ट्रू आना तो ट्रू, देखो दोनों जगह ट्रू है, ट्रू, बाकी सब फॉल्स। यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। और इसका उल्टा है उसके, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये था कंजंक्शन डिसजंक्शन। अब हम देखेंगे तीसरे वाला क्या है, वो कंडीशनल। तीसरा है आपका कंडीशनल। कंडीशनल जिसको पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन, क्या पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशन, यानी ये साइन। कंडीशनल मतलब ये साइन, और इसको रीड करते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब इसका कैसा है, इसका जो तो इफ एंड देन में आता, क्या में आता, इफ एंड देन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पे पी, इफ यू स्टडी हार्ड, सॉरी यू स्टडी हार्ड, क्यों में लिखूंगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशनल सेंटेंस, देखो कंडीशन से बना कंडीशनल, यानी यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसको हमको बनाना है, तो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो अब ये इफ और ये देन है, तो ये इफ और देन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये यू स्टडी हार्ड, पी, ये क्यू वाला यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये जब मैं कंडीशनल लगा दूंगा यहाँ पे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम इसको पढ़ते हैं इफ एंड देन, अब इसका जो है तो ट्रुथ टेबल क्या है, देखो बनाएंगे हम, पी क्यू, पी कंडीशनल क्यू। पहले 2 क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये क्या रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलो, अब इसका रूल अलग है, इसका ऐसा बोलना है, पहला ट्रू रहना और दूसरा फॉल्स रहना। क्या बोला मैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स रहता, बाकी सब ट्रू रहते। अब देखो यहाँ पे पहला ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है कि नहीं, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, सामने फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू, ये जमता नहीं, ये भी जमता नहीं। इसका मतलब कंडीशनल क्या, सिर्फ पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ये होगा इसका। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट है बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। क्या है डबल इम्प्लीकेशन, अब देखो डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ओके, बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन, इसको इस तरीके से शो करते हैं, इसको पढ़ते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या पढ़ते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। जैसे कि इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ठीक है बेटा, if and only if you will get good marks if you study hard। समझे या फिर ओके। तो इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे बेटे, पी क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू। ओके, अब देखो पहले 2 जो है वो है ट्रू ट्रू, बाद में ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखो इसका रूल क्या है, इसका रूल है दोनों जगह पी और क्यू में अगर सेम रहा तो यहाँ पे ट्रू मिलता। मैं बात क्या कर रहा, सेम रहा, वर्ड्स क्या है, सेम, यानी ट्रूथ वैल्यू दोनों की सेम रहना तो ट्रू मिलेगा। यहाँ पे दोनों की सेम है, यस, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे है नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ ट्रू आएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाते। ठीक है, इस तरीके से ये है। नेक्स्ट है आपका निगेशन। क्या है,
निगेशन, आपका निगेशन। अब निगेशन में देखो क्या होता है, ये P है, ये उसका निगेशन P, मतलब अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव जाता, और अगर कोई निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव जाता। जैसे कि P है, P में अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे उसका फॉल्स हो जाएगा, और अगर यहाँ कोई फॉल्स है तो उसका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे हम, P I am a boy, मैं लड़का हूँ, तो इसका निगेशन P क्या आएगा, I am not a boy, मैं लड़का नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया है निगेशन P, I am not a boy, या फिर गर्ल, जो भी आपको लिखना लिखो, यहाँ पे बॉय लिखो, तो इसका अब ये निगेटिव, जैसे कि देखो ये P यानी ट्रू, तो ये ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, तो हमने देखो ये ट्रू का फॉल्स यहाँ पे बना बराबर, यानी ट्रू था तो इसको फॉल्स करें नॉट लगा के, मतलब निगेटिव करे उसको, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब ये निगेटिव है तो इसका देखो ये निगेटिव, तो इसका क्या पॉजिटिव, तो ये नॉट हटाना पड़ेगा, तो इसका P आएगा आई एम अ बॉय, या फिर लड़की है तो गर्ल। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। तो ये एक बात है। अब मैंने आपको जो तो बेसिक 5 कॉन्सेप्ट बता दिया। एक नोटेशन लिखो, अगर कोई निगेशन P है, अगर कोई निगेशन P है यानी निगेटिव P है, अगर तुम उसके निगेशन करेंगे तो P मिलेगा। जैसे कि ये है, ये निगेटिव है, इसका हमने निगेशन P करे तो हमको P मिला, क्योंकि ये नॉट है, ऑलरेडी इसमें नॉट है। अब तुम उसका निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो नॉट हटेगा तो उसका पॉजिटिव, ये वो उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 चीज़ें देखी हमने, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन। अब जो है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता मैं आपको बता देता। ठीक है, क्वेश्चन यानी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ये ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। ओके, जैसे कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन 2 इज एन इवन नंबर and 25 is a perfect square। तो आपको बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिन द ट्रूथ वैल्यू। अच्छा सॉरी वेट, एक कंसेप्ट रह गया, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो एक सिंपल रहता है, जैसे कि आई एम अ बॉय। ठीक है, इसमें आई एम अ बॉय सिर्फ एक है, ये एक सेंटेंस है, इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिससे 2 से 3 सेंटेंस बन सकते हैं तो उसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि I have a pen, pencil, कंपास बॉक्स। ठीक है, अब देखो बेटे ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर से मैं 2-3 बना सकता हूँ, जैसे कि I have a pen and I have a pencil and I have a compass box, इस तरीके से। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में एंड और इफ एंड ओनली इफ, देन, इफ एंड देन, उसके बाद जो तो एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ग्रामर का पार्ट है, देख लो एक बार, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था, देखो 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड देखो एंड आया इसमें, इसलिए कंपाउंड है, विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू यानी ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको एग्जामिन करना है, यानी उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लॉजिकल लैंग्वेज में जो तो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी को क्या नोट करेंगे, 2 इज एन इवन नंबर, यहाँ तक लिखेंगे 2 इज एन
इवन नंबर, ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्यू। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एंड है बेटे, एंड को किससे बताते हैं मैंने आपको बोला इससे पहले। ठीक है, एंड बोले तो ये नोटेशन रहता, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर पी एंड क्यू। खत्म, आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो आप लिखेंगे द सिंबॉलिकली फॉर्म इज पी एंड क्यू। ओके, तो इस तरीके से ये पार्ट 1 देखिए हमने। नेक्स्ट पार्ट में जो मैं आपको जो है तो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो इसको। एक क्वेश्चन 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे हम घर पे, जो नहीं समझा वो पूछ लेना, और नोट्स मेंटेन करो। ये नोट्स जो है आपको जैसा लिखना है वैसा आपके रजिस्टर में लिखो, आपकी मदर टंग में लिखो, हिंदी मराठी उर्दू जो भी है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स मतलब क्या, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आराम से लिख लो कि 10 तक क्या होता है, 10 तक अपनी मदर टंग में मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी, मराठी वाले मराठी, उर्दू वाले उर्दू। और डायरेक्टली जब 12th में आते तो 11 12 में जब आते तो वहाँ पे इंग्लिश रहती थी, थोड़े मसले हो जाते, थोड़ा हार्ड जाता। तो नो डाउट आपके नोट्स लिखो। आप ऐसा लिख सकते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि पी और क्यू है, यहाँ पे जो तो पहले दो ट्रू ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका क्या कंडीशन है, पी में पहला ट्रू रहना और क्यू में सेकंड फॉल्स रहना, तो ये फॉल्स बाकी सब ट्रू। ऐसा आप यहाँ पे नोट करके लिखो, जब को जाके समझेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कल उसमें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।